नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। कहते हैं कि जब परिश्रम के पसीने से सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं, पूरे जमाने से बधाइयाँ मिलती हैं। कुछ इसी प्रकार के वाक्य के अंतर्गत आज हम मौजूद हैं पाउटा के सनराइज संस्कार स्कूल में, जहां बातचीत के दौरान संस्कार और सनराइज स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर बीरबल जी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बता दें, ये पाउटा क्षेत्र का बड़ा संस्था है, जहां पर अब के बार कक्षा 10 व कक्षा 12 का टॉप रिजल्ट रहा है। कहीं न कहीं कक्षा 12 की मैं बात कर लूँ तो 45 बच्चे हैं वो 90 प्लस हैं और कक्षा 10 की बात कर लूँ तो 27 बच्चे हैं वो 90 प्लस हैं। क्या कुछ इस विद्यालय की और स्टाफ की स्ट्रैटेजी रहती है? बातचीत करवाते हैं, आपको रूबरू करवाएँगे बीरबल जी यादव से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहा करती है, क्योंकि ऐतिहासिक रिजल्ट जिसे मैं कहूँ वो आपने दिया है? हमने ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है बैरोड कोटपूतली जिले के अंदर। हम सबसे सर्वाधिक ज़्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में दिए हैं। 45 बच्चे 12th में साइंस के अंदर 90 अबव हैं। हाईएस्ट जो स्कोर हमारा रहा है 98% रहा है। और रही बात हमारी इसकी बदौलत कि हमारे जहाँ जो टीम है, जो फैकल्टी है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, अनुभवी और मेहनती टीम है, जो बहुत बच्चों के प्रति समर्पित रहती है और समय-समय पर इनके टेस्ट लेती रहती है। और हमारा एक शेड्यूल रहता है, हम मासिक इनके टेस्ट लेते हैं और प्री बोर्ड करवाते हैं इनके। जो हमारे मासिक टेस्ट और प्री बोर्ड जो करवाते हैं, उसी की बदौलत ये है कि इनका रिजल्ट अच्छा रहा। और एग्ज़ाम के दौरान जब नज़दीकी दिन होते हैं, तो क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी रहा करती होगी? क्योंकि जुलाई से लेकर अमूमन मार्च-अप्रैल तक स्कूल चलते हैं अपने और बोर्ड क्लासों की मार्च में एग्ज़ाम्स हुआ करती हैं। तो जनवरी से लेकर मार्च तक की क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी रहा करती है? जनवरी से लेके मार्च तक हमारा इनका क्या रहता है, इनका सिलेबस पूरा हो जाता है, रिवीजन चालू रहता है, तो इनको बार-बार रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन करवाने के बाद उन्हीं चैप्टरों के टेस्ट लेते हैं, प्री बोर्ड करवाते हैं। तो जो प्री बोर्ड करवाते हैं हम इनके बाद में जनवरी के बाद में, उन्हीं से बच्चों में जो कमियाँ रह जाती हैं, उन कमियों को हमारी जो टीम फैकल्टी है, उन बच्चों में सुधार करवाती है और उसी की बदौलत है कि ये बच्चे अपने परिणाम में सुधार कर पाते हैं। बात कर लूँ मैं आपके रिज़ल्ट की, कहीं न कहीं अब के बार पूरे क्षेत्र भर में 40 जो बच्चे हैं, कहीं न कहीं वो टॉप आपके रहे हैं। कहीं न कहीं आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से साँठ-गाँठ तो नहीं कर रखी है, या फिर कुछ ये मेहनत के बदौलत ही इस प्रकार का परिणाम आप देख रहे हैं? बोर्ड में किसी प्रकार की साठ-गाँठ नहीं होती है। ये तो आपस में एक-दूसरे जो विरोधी हैं, अफ़वाह फैलाते हैं कि उन्होंने तो भाई बोर्ड में सेटिंग कर रखी होगी। अगर बोर्ड में सेटिंग करते तो सभी बच्चों को 90 प्लस निकाल लेते। 45 बच्चों को क्यों निकालते? आप शिक्षाविद हैं, कहीं न कहीं काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं क्या? देखो ऐसा कहीं नहीं होता है। सब आजकल ऑनलाइन सिस्टम है। बोर्ड सभी बच्चों को अच्छे से नंबर देता है। ये नहीं है कि भाई किसी भी स्कूल एक विशेष स्कूल को वो कर दे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तो लोगों की अफ़वाह है कि भाई गलत अफ़वाह फैला के बच्चों को भ्रमित करें, ये तो ऐसा कुछ नहीं। बात कर लूँ मैं बीरबल जी की, आस-पास के ग्रामीण परिवेश ज़्यादा लगते हैं। अपना पाउटा तो एक व्यापारिक कस्बा है, लेकिन आस-पास के जो ग्रामीण परिवेश में गरीब और असहाय बहुत बच्चे रहा करते हैं। गरीब और असहाय बच्चों के लिए किस प्रकार से आप उनको तैयारी करवाएँगे और किस प्रकार से अच्छी मंजिल तक ले जा पाएँगे? देखो हमारा यही लक्ष्य रहता है, बच्चा चाहे किसी गरीब का हो या अमीर का, सभी बच्चों को हमें अच्छी एजुकेशन दें, हमारा यही टारगेट रहता है। रही बात गरीब बच्चों के लिए हम बहुत फीस में रियायत करते हैं, या जो बिल्कुल ही गरीब होता है, फीस देने में असमर्थ होता है, उन बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। और अब भी हमारे विद्यालय में, दोनों विद्यालयों में लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं, जिनसे हम ₹1 भी फीस नहीं लेते हैं। बात कर लूँ मैं कक्षा 10 और 12 के परिणाम के बाद में अनेकों बड़े संस्था हैं, वह कहीं न कहीं नीट, आईआईटी व जेईई जैसी अनेकों कोचिंग व इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं। आपकी भी क्या कुछ इस प्रकार की स्ट्रैटेजी रहेगी, जिससे कि ग्रामीण परिवेश के जो कमज़ोर और असहाय जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं सीकर जाकर तैयारी नहीं कर सकते, कोटा जाकर तैयारी नहीं कर सकते, वो पाओटा के सनराइज़ स्कूल में आकर और कहीं न कहीं सनराइज़ इंस्टीट्यूट में आकर तैयारी कर सकते हैं? हमारा अब की बार से ये है कि जो बच्चे ग्रामीण ज़्यादातर बच्चे यहाँ ग्रामीण परिवेश के हैं, आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो सीकर कोटा भेज सके। तो इस साल से हमने ऐसा किया है कि 11वीं के साथ ही हमें नीट और आईआईटी का सिलेबस उन बच्चों को करवाएँगे, जो यहीं रह कर और स्कूल टाइम में उन बच्चे पढ़ सकें। तो उनको समय का भी फ़ायदा रहेगा और अपने घर से वो पढ़ाई भी कर लेंगे, तो आर्थिक उनको भार भी नहीं पड़ेगा और इसी फीस में हम उन बच्चों को ये साथ में एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करवाएँगे। बीरबल जी, कहीं न कहीं स्टाफ को लेकर क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी रहती है? क्योंकि लगातार पिछले 3 सालों की मैं बात कर लूँ,
तो लगातार जो आपके विद्यालय का जो रिजल्ट है वो बूस्ट होता जा रहा है। क्या आप फैकल्टी चेंज करते हैं या फिर जो फैकल्टी जो है उसी को आप रखते हैं? हम बार-बार फैकल्टी चेंज नहीं करते हैं, हमारे जो भी फैकल्टी है बहुत पुरानी है और अनुभवी है। ज़्यादातर जो साइंस ग्रुप की बात करें तो साइंस ग्रुप में हमारे बहुत ही मजबूत फैकल्टी है, अनुभवी फैकल्टी है, 15-15, 16-16 साल का अनुभव है जो हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी में जो पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उनका लंबा जो अनुभव है, उसी की बदौलत है कि ये साइंस का परिणाम बहुत बेहतरीन परिणाम हम दे पाते हैं। बिरबल जी, बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के लिए मैं एक प्रश्न और आपसे कर लेता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो आप ही का स्कूल क्यों चुने कि पावटा के सनराइज व संस्कार स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं, अन्य किसी विद्यालय में नहीं, ऐसा क्यों? यहाँ देखो एजुकेशन के अलावा दिखावे का कोई काम नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना और हमें चाहते हैं कि सभी बच्चों का, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, आगे बढ़े और उनका भविष्य उज्ज्वल हो और यही लक्ष्य हमारा रहता है कि हम बच्चों को अधिक से अधिक एजुकेशन दे सकें। अभी सत्र अगला जो सत्र प्रारंभ होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है? आपके पास 98% के आपके पास बच्चे थे और कहीं न कहीं आपने बताया कि 90 प्लस जो है 12वीं में वो 45 बच्चे हैं और 10वीं में 27 बच्चे हैं। अगले बार आप इस स्कोर को कहाँ तक ले जा पाएँगे? हमारा लक्ष्य अभी से ये है कि अब की बार 45 बच्चे जो 12th में आए हैं, कोशिश रहेगी कि हम इनको 75 या 85 तक ले जाने का वो रहेगा। रही बात 10th की, तो 10th का में हमारा टारगेट है कि 50 प्लस बच्चे में 90 प्लस थे। अभी से हम ये तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, वो भी यही कोशिश कर रही है, अभी से प्लान कर रही है कि हम अगली बार इससे भी बेहतर रिजल्ट दें, जिससे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो आगे बढ़े, उनका भविष्य सुधरे। बिरबल जी, एक प्रश्न और आपसे मैं कर लेता हूँ कि पावटा क्षेत्र का आपका बड़ा स्कूल है, कहीं न कहीं 2000 प्लस आपके बच्चे हैं और कहीं न कहीं 25 से अधिक बच्चे आपके पास हैं। कहाँ-कहाँ के लोग आपके इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं? अपने आस-पास के लगभग 20 से 25 किलोमीटर के जितने भी गाँव आते हैं, उन सभी गाँव में हमारी बसें जाती हैं और लगभग 100 गाँव से हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं और सभी का ये विश्वास रहता है कि सनराइज़ संस्कार में हम बच्चे को भेजेंगे तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो इसी भरोसे के साथ हमारे पास लोग बच्चों को भेजते हैं। इस सत्र को लेकर जैसे टॉप रिजल्ट जिन बच्चों का रहा कक्षा 10 में, अन्य स्कूलों में भी रहा और वो कहीं न कहीं आपके विद्यालय में अगर प्रवेश लेना चाहें, तो क्या कुछ उनके लिए छूट आपने निर्धारित कर रखी है? जो 95 प्लस अबव जो भी छात्र हैं 10th में, उनको हम फीस में पूरी तरह से छूट है और रही बात 90 से 95 के बीच जो बच्चे हैं उनको 50% हम फीस में रिबेट दे रहे हैं और रही बात गरीब बच्चों की, अगर कोई गरीब बच्चा है, वो किसी भी परसेंटेज का है, उसको हम निःशुल्क पढ़ाएँगे। आपने अभी कहा कि कक्षा 12 व कक्षा 10 में टॉप विद्यार्थी आपके 90 प्लस अनेकों रहे। क्या परीक्षा के नज़दीक जो टॉप जो बच्चे होते हैं, उनका बैच वाइज़ बनाकर आप अलग स्ट्रेटजी से तैयारी करवाते हैं या फिर कॉमन रूप से सभी को साथ लेकर? वैसे तो कॉमन रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन जब इनका जो जनवरी-फरवरी में इनका होता है, तो इनके 2 ग्रुप बना लेते हैं। तो उन दोनों ग्रुपों में आपस में ये रहता है कि भई इनमें जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़ें। तो ग्रुप बनाकर जो बच्चे जिस बच्चे को जो नहीं आ रहा है, उसको अलग से हमें तैयारी करवाते हैं, जिससे वो बच्चा भी इनके बच्चों के बराबर आ जाता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संस्कार सनराइज़ स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर बीरबल जी यादव, जिन्होंने स्कूल की गतिविधियों के बारे में बताया। सभी दर्शक जो देख रहे हैं, एक बार निवेदन करूँगा कि आप सभी एक बार विज़िट करें और एक बार देखें, व्यवस्थाएँ देखें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए, कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए और मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश कीजिए, ऐसा शीशा तलाश कीजिए और ऐसा शीशा तलाश करने का एकमात्र संस्था है वो पावटा क्षेत्र का है, सनराइज़ संस्कार स्कूल। मैं जितेंद्र प्रजापत, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।